मैया की बहुत याद आ रही है ना। दो कितना अच्छा होता ना कान्हा यदि इस समय मैया भी हमारे साथ यहाँ होती। हम सब एक साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहते। क्या कहते हो कान्हा? वो क्षण अब अधिक दूर नहीं है था। हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे मैया। कान्हा, कान्हा, बावरी हो गई हूँ मैं। मेरा कान्हा कहाँ मुझे पुकारेगा, वो तो मुझसे बहुत दूर है। क्या बात है यशोदा? बच्चों की बहुत याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये तरकारी को फेंक कर ये छिलके क्यों पका रही हो? हाय दया, ये मैंने क्या कर दिया? यशोदा, यशोदा, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यशोदा। कृष्ण और बलराम तुम्हारे माता पिता के ही तो घर गए हैं ना, थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों कल उनको मिलने के लिए जाएं? मेरे बहुत मन कर रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है? और कितने तो काम पड़े हैं। ये क्या यशोदा, मुझे तो लगा कि ये बात सुनकर तुम प्रसन्न होगी। प्रसन्न तो मैं हूँ आर्य, किंतु आप स्वयं विचार कीजिए ना। यशोदा, और तुम्हें प्रसन्न रखना भी तो मेरा ही काम है। और सच कहूं तो मुझे भी कृष्ण और बलराम की याद बहुत सता रही है। तो चलो, ये तय रहा कि कल प्रातः हम उन दोनों को मिलने के लिए तुम्हारे माता पिता के घर जाएंगे। किंतु आर्य, हाय दैया, कृष्ण और बलराम तो बरसाना में है, और आर्य को सत्य का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे भी कृष्ण और बलराम की याद बहुत सता रही है। तो चलो, ये तय रहा कि कल प्रातः हम उन दोनों को मिलने के लिए तुम्हारे माता पिता के घर जाएंगे। किंतु आर्य, हाय दैया, कृष्ण और बलराम तो बरसाना में है, और आर्य को सत्य का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुम ही बताओ राधा, क्या तुम ये विवाह करना चाहती या नहीं? जीवन ने ये कैसी कठिन परिस्थिति मेरे सम्मुख रख दी है। जब मैं कृष्ण से अनुरोध कर रही थी कि मेरा विवाह रोक दे, तब उसने सबके सम्मुख कहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और अब कहता है कि वो मुझसे अनंत प्रेम करता है और मेरे व्यक्तित्व को क्रोध मुक्त करना चाहता है। फिर क्यों उसने उस दिन सबके सम्मुख कहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और अब इस प्रकार एक कन्या का रूप धारण कर इतने संकट और कठिनाइयों का सामना करके मेरा विवाह रोकने का प्रयास कर रहा है? क्यों आया है वो यहाँ पे? कहीं मैं कृष्ण को गलत तो नहीं समझ बैठी? कदाचित कृष्ण के प्रति मेरा क्रोध अनुचित है। मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। ये तो मेरे प्रिय पुष्प है। आंगन की सारी सज्जा इन्हीं से हुई है। चंदन की सुगंध, पूरा आंगन उसी से महक रहा है। राधा, कितना सुंदर लग रहा है ना आंगन।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने केवल तेरे ही लिए इस आंगन को सजाया हो। किंतु माँ, किसने सजा किया है ये आंगन? और कौन करेगा? एक ही तो बावरी है इस घर में, गोपा। ये लड़की भी ना काम करते करते थकती नहीं है, सारी रात अकेले काम करती रही, तब जाके ये सज्जा हुई है। कह रही थी आज हमारी राधा का इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो केवल राधा को ही नहीं, इस सारे आंगन को राधा के रंग में रंग दूंगी। सच कितना अद्भुत लग रहा है ना सब कुछ। अच्छा माँ, कहाँ है गोपा? मुझे उससे बात करनी थी। गोपा यही कहीं होगी। अब तुम उसे ढूंढो, मैं जाके काम करती हूँ। हाँ, ये कैसा विचित्र प्रेम है तुम्हारा कृष्ण। जिससे प्रेम करते हो उसका विवाह न केवल किसी और से होते हुए देख रहे हो, किंतु उसको सजाने में भी लगे हो। तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मन में बहुत ही विचित्र किंतु सुखद अनुभव हो रहा है। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्यों मैं तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रही? बताओ गोपा देवी, कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा नहीं लग रहा है व्योमेश जी? हाँ, ये है कैसे वस्त्र वैसे? हैं? हरा है, फिर पीला है, फिर ये क्या लाल है। आपको पता है आप कैसे दिख रहे हैं? एकदम साधारण से दिख रहे हैं आप। मैं यदि पता होता ना किसी का तो आपको पुत्री तो क्या भिक्षा तक नहीं देता। किंतु आपका इसमें कोई दोष नहीं है व्योमेश जी, दोष सारा उसका है। हाँ, अब बुरा मत मानिए। ये कैसे वस्त्र दिए हमारी व्योमेशी को? आपको पता है वो कैसे दिख रहे हैं? विदूषक जैसे दिख रहे हैं। ये विदूषक तो दूर की बात, भिखारी लग रहे हैं। यदि इन वस्त्रों में व्योमेशी राधा जी के बाजू में खड़ी हुई ना, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये देखो, ये तो वानर के गले में मोतियों की माला लगाई है। और व्योमेश जी, इस रूपक में मैं आपको वानर कह रही हूँ, ठीक है? आप मोतियों की माला नहीं, वो राधा है। हाँ, मैं स्पष्ट कर रही हूँ, आप उल्टा ना समझे। ये मेरा उपहास उड़ा रही है या वस्त्रकार का? अरे हाँ, ये देखते हैं, ये तो रंग ही बहुत प्यारा है। तनिक ऊपर दिख रहे हैं ना। यदि ये आपने पहना ना, राधा से भी सुंदर दिखेंगे आप। शर्मा मत, पहन के देखिए एक बार। हंस, राजकुमार, क्या क्या उपमाएं दे रहा है कृष्ण से। कबूतर जैसा दिखता है ये व्योमेश। कुछ भी पहने लगेगा तो मूर्ख ही। और ये कृष्ण, इसकी धूर्तता की पराकाष्ठा तो देखो, किसी प्रशंसा के झूठे पुल बांध रहा है, झूठा कहीं का। हाँ, वाह वाह वाह, अति सुंदर व्योमेशी। देखिए देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किसी की कुदृष्टि न लगे आपको। अरे राधा जी, आप? मैंने कहा था ना आपसे, राधा जी आपसे मिलने अवश्य आएंगी। और वैसे भी क्यों ना आए? इसका जीवन साथी व्योमेशी जैसा हो, इतना सुंदर हो, इतना संस्कारी हो, उन्हें मिलने का मन तो अवश्य करेगा ना, है ना राधा जी? क्यों, सत्य कह रही हो ना? अरे आप लज्जित क्यों हो रही है? आप आइए ना मेरे सामने, लज्जा कैसी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आइए। आप बाहर जाइए।
राधा, ये पोशाक कैसे लग रही है? बहुत बुरी। जाइए और ये सब पोशाक पहन कर देखिए। इतनी सारी? अरे व्योमेश जी, अपनी होने वाली पत्नी का इतना सा आदेश भी नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं, मानूंगा, अवश्य मानूंगा। अभी पहनकर दिखाता हूं मैं। क्या हुआ, वैसे क्यों देख रही हो? तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना? क्या जानबूझकर कर रहे हो? देखो, बनो मत। पहले आंगन सजाया, अब व्योमेश को सज्ज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम है राधा। अब तो इसके पश्चात मैं तुम्हें भी सजाऊंगा, ताकि जब तुम और व्योमेश विवाह के मंडप में बैठोगे तो तुम्हारे विवाह में किया मैंने निस्वार्थ भाव से सारा काम तुम्हें स्मरण आए और तुम पुनः मूर्छित हो जाओ। तो अब मैं कैसा लग रहा हूं? एक और पोशाक पहनकर दिखाओ। हैं? किंतु किंतु क्यों राधा? कहा ना, जाओ एक और पोशाक पहनकर दिखाओ। इससे उचित यही होगा कि तुम बाहर जाओ। चला जाता राधे, किंतु तुम्हारा प्रेम मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। अब केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है राधा। कौन सा मार्ग? कहो ना कृष्ण, कौन सा मार्ग? यही कि तुम उस व्योमेश से विवाह कर लो राधा। अब यही एकमात्र मार्ग शेष है हमारे पास राधा। यदि तुम उस व्योमेश से विवाह कर लोगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरे हृदय से, मेरे मन से तुम निकल जाओगी राधा, और फिर मैं पुनः अपने साधारण से जीवन में लौट जाऊं। यही एकमात्र विकल्प है। ये तुम क्या कह रहे हो? और ये पोशाक, ये कैसे लग रही है? अरे ये तो बहुत सुंदर है, वाह वाह, अति उत्तम, बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप ना थोड़ा चल के दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ कैसे दिख रहा है। आइए आइए, रुकिए। गो। आइए आइए, हाँ। रुकिए, मुड़िए मुड़िए, चलिए। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप व्योमेश जी। और वैसे भी आप निश्चिंत रहिए, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप राधा से भी अधिक सुंदर दिखे आपके विवाह में।